हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव ढोंडियाल। और मैं हूं संजय ढोंडियाल। आप जानते ही हैं मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल और मेरा गांव का नाम है नवासू। और कुछ फ़ोटो और यादें। हेलो गाइस, और हम लोग आपके संग अपने गाँव से वैष्णो मार्केट गए थे और उसके बाद हम वापस और यहाँ पे और ये रोड कहाँ जाती है? प्रणाम दादी। रोड देखिए दादी प्रणाम। प्रणाम। और आज दादी के संग जो है हम काफ़ी घूम रहे हैं गाँव में। और यहाँ पे हमारे संग प्रतीक्षा भी और यहाँ पे हमारे गाँव बैजरों से जब अपने गांव की तरफ बढ़ते हुए हम लोगों ने ये नज़ारे देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैमरे में कैद कर लेनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ये नज़ारे थे और खूबसूरत समा भी। मौसम को देखे तो मौसम अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर। गांव पहुंचने के बाद ये है हमारा दिबोली, जिसमें हमारी जो भाभी है वो प्रधान है और ये गाँव में इस वक्त घर भी जैसे पिलर्स वाले जो घर है वो भी बन रहे हैं। और यहाँ पे पहले नाम गलत हो गया था प्रतीक्षा का ठीक हो गया नाम। जा रहे हैं अभी, गाड़ी नीचे वेट कर रही है तो बहुत ही थोड़ा काम है तो उसको काम को करना है। और ये है हमारे गांव की प्रधान का घर जो मेरी भाभी जी हैं बहुत ही अच्छे से अपना कार्य निभा रही हैं। सो मुझे कुछ काम था गांव से रिलेटेड अपने घर से और मम्मी उतरते हुए बहुत ही ज़बरदस्त दिबोली गाँव। सो गाइज़, पूरा काम करने के बाद हम लोग बैजरों से फिर अपने गांव की तरफ निकल गए और मेरा गांव था नवासू, जो आपको ऊपर टॉप चोटी पे नज़र आ रहा है। और बहुत ही सुंदर गांव की कुछ फ़ोटो दोबारा से ली क्योंकि मेरा गांव इतना सुंदर था। रोड का सफ़र, और वहाँ पे रोड अभी न्यू बनी है तो रोड काफ़ी कंस्ट्रक्शन है, बट यहाँ पे रोड इंस्ट्रक्शंस जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। टर्निंग्स में जो है हॉर्न देना अनिवार्य है और एक दूसरे की प्रतीक्षा करते हुए उसके बाद अपने टर्न्स को लेते हुए काफ़ी अच्छा लगता है जब रोड के जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करते हैं। क्योंकि पहाड़ों में बहुत कैरी ऑन बहुत अच्छे से ध्यान करना चाहिए। और कुछ फ़ोटो हम लोगों ने दादी के संग, दादी के बच्चों के संग, मेरी भतीजी की कुछ फ़ोटो को, यादों को हम लोगों ने कैद किया। और गांव में जब पहुँचे तो मौसम और ज़्यादा चमक है, बट ज़िंदगी अगर जीनी है तो 2 पल के लिए आप अपने गाँव में आ सकते हैं और फिर उसके बाद एक नया सवेरा बहुत ही खूबसूरत तरीके से। बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ देख रहे थे। टोटली सभी जगह बहुत अच्छा लगता है। हर एक कॉर्नर, हर एक पार्ट जो है पहाड़ों का बहुत सुंदर है। मैं हमेशा स्टोरीज ब्लॉग डालता रहता हूँ और अब की बारी और ज़्यादा स्टोरीज डलेगी बिकॉज मैं अपने होम टाउन में हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत है मेरा गाँव। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा गाँव आपको कैसा लगा और कैसा लगता है मेरा ये चैनल, मेरा ये फैमिली। इस वक्त कज़न्स के बच्चे हैं छोटे। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। कौन सी क्लास में हैं आप? 12th क्लासेस में। और कब से रह रही हैं गांव में? बचपन से। बचपन। कैसा लगता है पहाड़ों में, मतलब लाइफ कैसी है, क्या वो कुछ बताओगी? अच्छी है, मतलब अपने काम पर बिजी रहता है इंसान। बस यहाँ पे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट पहाड़ों में नहीं है। डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे जो आपने यहाँ आगे पढ़ाई लिखाई कर क्या प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान क्या कर रही हो आप आगे, कि आप क्या करना चाहते हो? मेरी भतीजी है एक्चुअली, और ये सेकंड नंबर की भतीजी है। अच्छे से पढ़ाई कर रही है, काफ़ी अच्छी तेज भी है स्टडीज़ में। बट उसके संग संग आगे फ्यूचर में क्या प्लान कर रही हो वैसे? अभी 12th के बाद नीट का सोच रखा है मैंने। अच्छा। और उसके बाद अगर नीट में निकलते तो आगे का फिर नर्सिंग, डॉक्टर का। यस, मतलब डॉक्टर बनना है। हाँ। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा जब पहाड़ों में इस तरीके से बच्चे अपनी सोच को रखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, तो आने वाली जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जोड़ेगी एक दूसरे चीज़ों के संग और फिर एक अच्छी शुरुआत हो सकती है पहाड़ों की। क्योंकि पलायन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, लोग डेवलपमेंट की वजह से ही यहाँ से लोग चले जाते हैं। सो गाइस मुझे बताइएगा आप कितना एग्री करते हैं इस बात से, तो और कैसा लगता है मेरा ब्लॉग्स। तो थैंक यू। इसी के संग कुछ यादें हम लोगों ने कलेक्ट करी, कुछ फ़ोटोज़ खींची, कुछ गांव के व्यूज़ बनाए और बहुत ही अच्छा लगता है। और देखते देखते काफ़ी इन्जॉयमेंट और साथ में कुछ बातें भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काजल और प्रतिभा आते हुए गांव के अंदर। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू क्रिएटिव ढोंडियाल। और इस वक्त मैं एक घर दिखा रहा हूँ और ये घर पूरे तरीके से टूट चुका है। तो जो हम बताते रहते हैं कि अपने घरों का ध्यान दिया जाए, हमारा भी घर रिपेयर हुआ है, बट कहीं ना कहीं हम लोग अब इसके आगे ये वादियाँ हैं
जिसको हम ढूंढते रहते हैं। इतने सुंदर घरों को छोड़कर हम लोग चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे डेवलपमेंट में ज़्यादा जाएं। जब ज़्यादा एजुकेशन हो जाती है तो लोग गाँव को छोड़कर कहीं ना कहीं शहरों की तरफ निकल जाते हैं, और ये है घर। अब सबसे बड़ी चीज़ है डेवलपमेंट क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसके संग एक भतीजी है मेरी, चुन्नू। हाय चुन्नू। चुन्नू, ये घर देख रही हैं आप? जी। तो ये घर जैसे टूट गया है, इस तरीके से बिखर गया है, और उसमें परिवार पहले रहता था और अब कोई नहीं रहता। सब बड़े बन चुके हैं, एजुकेटेड हो चुके हैं, बट गांव हमारे छूटते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी भूमि से मतलब छोड़ दिया हमने। अब मतलब बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं उनको क्या सिखाएं, गांव में कैसे रह सकते हैं वो लोग? वो यहाँ पे पहली बात तो रहना ही कोई नहीं चाह रहा है। हर कोई यहाँ से जब बाहर जाना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। रीजन सबसे बड़ा यही है। हाँ, सबसे बड़ा रीजन है सोर्स ऑफ इनकम। कोई जाना चाहता है, इन जगहों से कौन जाना चाहेगा? जाना देखो कोई नहीं चाहता। जरूरत है, जरूरत है, और जरूरतें बाकी ज्यादा, सुकून तो यही है। सुकून यही है, मतलब जरूरतें ज्यादा हैं, हाँ। ख्वाहिशें ज्यादा हैं, इसलिए हम लोग चले जाते हैं। जी। हम लोग चाहते हैं हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वो बहुत बड़े इंसान अच्छे बने, उसमें जाएं। तो नेचुरली यहाँ से तो जाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर इसको पलायन नाम क्यों देते हैं कि लोग चले जाते हैं, नहीं आते हैं? मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब आते जाते रहना चाहिए थोड़ा गांव में। बाकी डेवलपमेंट तो करनी है, पढ़ना लिखना है, मतलब हाँ। कहीं ना कहीं एजुकेशन जब ज्यादा मिल जाती है तो बंदा शहर की तरफ निकल जाता पर है। ऐसा होता है ना चाचा, सब लोग वहाँ अपना अपना बिजी हो जाते हैं। हर किसी को अपने ऊपर डेवलपमेंट चाहिए, वो उस चक्कर में यहाँ का सब भूल जाता है। भूल जाता है। और जो वहाँ रह रहे हैं उनके जो बच्चे डेवलप कर रहे हैं वो अदर कंट्रीज में चले अब जाते वो हैं। अदर कंट्रीज वो में दिल्ली में भी नहीं इसको भूल रहते। चुके हैं। हाँ नहीं, पर वो दिल्ली भी भूल जाते हैं, फिर वो अदर देश में चले जाते हैं। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब लोग जो है ना, सबसे बड़ी चीज है ख्वाहिशें ज्यादा है। ख्वाहिशें ख्वाहिशें ज्यादा ज्यादा है। और तभी। चाचू देखो, जो हम बातें कह रहे हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर कोशिश करें तो यहाँ भी क्यों नहीं हो सकता है। कुछ हो सकता है, और मतलब रही सोचा बात जा हमारा सकता है। एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो ऐसे ही चल रहा है। प्राइवेट स्कूल एक भी नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को आप एक बार जाके देखिए ना, वहाँ का आपको पता नहीं है टीचर पढ़ा क्या रहा है, क्लास कौन सी चल रही है, टीचर किसका रखा है, सब ऐसे ही सिस्टम है। तो कोई अपने बच्चे का फ्यूचर क्यों खराब करना चाहेगा चाचा? बिल्कुल बिल्कुल। ये भतीजी है मेरी, काफ़ी अच्छे से मतलब एजुकेशंस ले रही है, और मतलब इस तरीके से गांव में टाउन में इस तरीके के हाल हैं बुरे, मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी हम लोग माइनस पॉइंट मैं तो कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे टिकाऊ नहीं है लोगों का टिकाऊ नहीं है, लोगों की सोच नहीं है। इतने सुंदर गांव छोड़कर हम लोग चले जाते हैं। मैं पहले भी ऐसे ब्लॉग्स बना चुका हूँ, और इस ब्लॉग्स में मैं खासकर ये बताना चाहता हूँ कि अपने गाँव को कैसे छोड़कर लोग निकल जाते हैं। रीज़न ऑफ सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है यहाँ पे। हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कन्वेंस पे करना पड़ता है। 200-250 रुपये कन्वेंस लगता है। मतलब बंदा कहाँ से कमाएगा, कहाँ से देगा, जबकि वो अपनी खेती बाड़ी से अपने पेट का पालन पोषण करता है। तो कहीं ना कहीं रीज़न ऑफ बहुत ज़्यादा माइनस कह सकता हूँ अपने गांव के लिए ये सारी चीज़ें। तो गाइस मुझे बताइएगा कि इसके लिए हम क्या तोड़ निकाल सकते हैं, क्या ऐसी सोच निकाल सकते हैं। तो अपने अपने खासकर मुझे पॉइंट चाहिए, और ये यहाँ पे मिर्ची लगा रखी है सभी लोगों ने, और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरा गाँव कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।